हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ पर्सनल लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के वीडियो का टॉपिक है एक्सिस बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिनको आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स भी कहते हैं, उनकी पर्सनल लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। अभी हमने प्राइवेट बैंक्स की सीरीज स्टार्ट की है। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्टगेज, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल, ये ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, सबकी स्कीम्स में हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, प्रॉपर्टी से मिलने वाले रेंट पे भी आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड लोन, सभी बैंक्स की स्कीम्स अवेलेबल हैं। कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल में फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ कर पाएँ। इन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी और एंड स्क्रीन पे भी। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे विजिट करके और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, क्या पर्पस रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, सिक्योरिटी मार्जिन, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। स्क्रीन के टॉप पे आपको लिंक अभी नज़र आ रहा है, इस लिंक पे विजिट करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। इसके बाद में आपको अपनी डिटेल्स भरते जाना है, जैसे जैसे आपसे सिस्टम पूछेगा। इसमें कुछ भी आपसे एक्सेप्शनल नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा जो आपको पता नहीं होगा। इसमें बस आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। इसके बाद में बैंक आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन लिया जाएगा और आपका लोन प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, लोन चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन अप्लाई करें, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं लोन की डिटेल्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्पस की। तो पर्सनल लोन जो है वो आप किसी भी अपनी पर्सनल सोशल या फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी इमरजेंसी हो सकती है या कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप अपनी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, हॉलीडेज़। तो इसके अलावा अगर आपने कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेकर रखा है जिस पे आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेट भर रहे हैं, तो आप उस लोन को पे ऑफ करने के लिए भी इस लोन का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर से या कुछ अनसिक्योर्ड लोन कुछ लोगों से उठा लेते हैं, जो कि अराउंड 10% पर मंथ भी उनको चार्ज करते हैं। तो ऐसे लोन से बचें और उन लोन्स को पे ऑफ कर दें जल्दी से जल्दी। पर्सनल लोन लेके, गोल्ड लोन लेके, ऐसे लोन्स को लेके आप उन अनसिक्योर्ड लोन्स को पे ऑफ कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है एक्सिस बैंक के द्वारा? तो कोई भी इंडिविजुअल जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर में बैंकिंग या किसी और कंपनी के हों, या वो किसी प्राइवेट फर्म में हों, एमएनसी के एम्प्लॉयज़ हों, तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो भी हैं विद वैलिड इनकम प्रूफ, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो कम से कम एज जो रखी गई है पर्सनल लोन स्कीम के लिए 21 ईयर्स रखी गई है। वैसे यूजुअली आप किसी भी लोन के लिए कम से कम 18 ईयर्स तो आपकी एज होनी चाहिए, बट स्कीम टू स्कीम वेरी करता है। तो मिनिमम जो एज रखी गई है वो 21 ईयर्स। तो मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी जो रखी गई है 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स तक आपको ये लोन पूरा पे ऑफ करना होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 58 में भी ये लोन अगर लेते हैं, तो तब भी आपको 60 में ये लोन पूरा पे ऑफ करना होगा, क्योंकि 60 जो है वो कट ऑफ एज है।
उसके बाद में मिनिमम नेट मंथली इनकम जो रखी गई है इस लोन स्कीम को अवेल करने के लिए, तो कम से कम 15,000 रुपये आपकी सैलरी, नेट मंथली सैलरी होनी चाहिए आफ्टर ऑल डिडक्शंस। तो कम से कम 15,000 होगी तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो क्वांटम कितना रखा गया है ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे, रिपेइंग कैपेसिटी पे। वैसे जो मिनिमम मार्कअप रखा गया है वो 50,000 का और मैक्सिमम जो है वो 15 lakhs का है। तो इसी के बीच में आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, बट ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे, आपकी सैलरी स्लिप पे कि आपकी सैलरी कितनी है, उस सैलरी से आप कितना रिपेमेंट करते हैं। क्योंकि बैंक्स को आरबीआई के टेक होम पे नॉर्म्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि अराउंड 40 to 50% जो पार्ट होता है आपका सैलरी का, उसको कोई भी बैंक टच नहीं करता है, वो सेफली आपके घर पे जाना चाहिए। और बाकी जो पार्ट बचेगा 60% उसी से आपकी इस लोन की, और ऑलरेडी अगर कोई लोन चल रहे हैं उनकी ईएमआईस निकलेंगी, उसके अलावा और भी जो डिडक्शंस होंगी उसी 60% पार्ट में से होंगी, और 40% पार्ट को कोई भी बैंक छेड़ेगा नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी इस लोन के लिए, तो सबसे पहले आपको देना होगा अपना आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा और उसी से पता चलेगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। अगर आपने कोई लोन लेके रखे हैं तो उनको आपने रिपे किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो आपने रेगुलरली रिपे किया है, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है। तो अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट या एनपीए होगा तो वो आपकी सिबिल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कोई भी बैंक आपको लोन, कोई किसी तरह का भी लोन नहीं देगा। तो कोशिश करें कि अपनी सिबिल को क्लीन रखें। अगर आपका सिबिल बिल्कुल क्लीन होगा तो कोई भी बैंक आपको लोन के लिए मना नहीं करेगा। और उसके अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होगा, फॉर एग्जांपल 700 एंड अबव, तो आपको बेस्ट रेट्स भी बैंक ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देना होगा अपना एड्रेस प्रूफ, जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या वाटर कनेक्शन बिल। तो कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको देना होगा अपनी सैलरी स्लिप्स देनी होगी, लेटेस्ट कम से कम 2 से 3 सैलरी स्लिप्स देनी होगी। उसके अलावा फॉर्म 16 जो कि आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है हर साल। तो उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट देनी होगी अप टू अराउंड 6 मंथ्स की। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपका बैंक मांग सकता है अगर बैंक के पास आपकी सैलरी नहीं आ रही है तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं, ये यूनिक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप पर्सनल लोन जाएंगी किसी भी बैंक से तो यही डॉक्यूमेंटेशन आपसे ली जाएगी, और कोई भी अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर देंगे तो आपको कोई भी बैंक शायद लोन के लिए मना नहीं करेगा। इंटरेस्ट, हाँ, इसके अलावा आपसे बैंक अंडरटेकिंग ले सकता है कि आप इस पैसे को किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है एक्सिस बैंक आपसे 12% to 24%। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर पे, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, आपके सोर्स ऑफ इनकम पे, आपकी एम्प्लॉयमेंट पे, कि बैंक आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये बैंक का डिस्क्रिप्शन है, बैंक ने अलग अलग स्लैब बना के रखे हैं, तो आप जिस स्लैब में आएंगे आपको उसी स्लैब का रेट लगेगा। बट रेंज यही है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये अभी के रेट्स हैं, रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो है वो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या फिजिकली जाके बैंक में पूछ सकते हैं। तो रीपेमेंट पीरियड कितना रखा गया, मैक्सिमम 60 मंथ्स और मिनिमम 12 मंथ्स। 12 मंथ्स टू 60 मंथ्स विदाउट एनी मोराटोरियम पीरियड और हॉलीडे पीरियड। आपको इस लोन के लिए किसी तरह का हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाता है। हॉलीडे पीरियड में यूजुअली बोरोवर को ईएमआई से छूट दी जाती है, जैसे कि होम लोन में और एजुकेशन लोन में आपको मोराटोरियम पीरियड दिया जाता है। बट इस लोन में आपको कोई भी मोराटोरियम नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आपका लोन डिसबर्स होगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, और 12 से 60 महीने के अंदर आपको ये लोन चुकाना होगा। और डिसबर्समेंट कैसे की जाएगी, जैसे ही आपका लोन सैंक्शन होगा तो लोन सैंक्शन होने के बाद बैंक जो होगा आपको अमाउंट सारा का सारा आपके सेविंग अकाउंट में डाल देगा। उसके बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहेगी कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करेंगे। मोस्टली जो बैंक्स होते हैं इसमें एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक नोटिफिकेशन एक रिटर्न में ले लिया जाता है कि आप इस पैसे को किस तरीके से यूज़ करेंगे। और उसके बाद में ज़्यादा बैंक इसमें पर्सनल लोन्स में एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं करता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कोई नहीं है इस लोन के लिए, और ना ही कोई सिक्योरिटी होती है, और ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं बैंक के लिए। ये सिक्योर, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिक्योर्ड लोन नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा
होता है एज कम्पेयर टू अदर लोन्स। तो चार्जेस कितने ले रहा है एक्सिस बैंक आपसे? प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो हैं 1.5% टू 2% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। उसके अलावा फोरक्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट चार्जेस अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो 5% लगेंगे अगर आप 0 to 12 मंथ्स, अगर फर्स्ट 12 मंथ्स में अगर आप कोशिश करेंगे उसको रिपे करने की या फोरक्लोज करने की तो 5% आपको आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे देना होगा। 13 मंथ्स टू 24 मंथ्स के बीच में करेंगे तो 4% ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, अगर 25 to 36 मंथ्स के बीच में करेंगे तो 3%, अगर 36 मंथ्स के बाद करेंगे तो 2%। तो दोस्तों ये थे चार्जेस। इसके अलावा आपको देने पड़ सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी, अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक पर्सनल लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।